लोग हो सकते हैं दाएं बाएं हों, उनको आपके ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द यूनाइट ऑफ पावर। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। जैसे आप जानते ही हैं कि जो हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए थे बानिहाल के अंदर, और हमारे साथ यहाँ के जो लीडरशिप है जो भारत जोड़ो यात्रा का जो है किरदार निभा रहे हैं, और आप हमारे सामने ये देख रहे हैं आमिर सोहेल साहब हैं, और ये हमारे साथ शहबाज मिर्ज़ा साहब है, जाकिर हुसैन पाचू साहब है, और सादिक त्रागवाल साहब है। तो इनसे पूछना चाहूँगा मैं, अब तक की सूरत हाल क्या है। जैसे हम कल शाम को यहाँ पहुँचे थे, तो अब तक की सूरत हाल, पहले तो मैं आमिर साहब के पास ही जाना चाहूँगा क्योंकि ये यहीं थे। आमिर साहब, आपसे यही सवाल होगा, जो हमें खबर मौसूल हुई अभी अभी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया है, सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिली है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? जी हाँ, यही खबर हकीकत आपने सही सुना है। कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है मौसम के चलते हुए। जैसे कि आप देख रहे हो, मौसम बार बार ख़राब होते जा रहा है, तो इस ऐसे टाइम में हम लोगों को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ के लिए इजाज़त दी। इंशाल्लाह जैसे ही मौसम साफ़ होता है, जैसे ही रास्ता खुलता है, तो भारत जोड़ो यात्रा बानिहाल में पहुंच जाएगी। और आप खुद देख रहे हो, लोग बड़े जज्बे से रोडों में उतरे हैं, बड़े जज्बे से पहुंचे हैं। ये हमारे मेहमान आए गुल संगलदान से पहुंचे हुए हैं, इनके जज्बे को हम सलूट करते हैं। कल रात से ही ये यहाँ बानिहाल में इंतज़ार कर रहे हैं, राहुल जी आएंगे, तो उनका इस्तकबाल के लिए अपने इस बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँच गए हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन आपने जो कहा कि कैंसल तो हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मौसम साफ़ होता है, तो कल तो 26 जनवरी है, 27 को सुबह ही बानिहाल में राहुल जी पधारेंगे और एक बहुत बड़ी रैली होगी बानिहाल में। क्योंकि लोग जिस तरफ से आपने खुद देखा, इस ऐसी बारिश में, ऐसे बर्फ़ में अगर लोग इंतज़ार कर सकते हैं, तो अगर मौसम साफ़ होगा तो आप यकीन खुद अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है बानिहाल में। तो मैं जानना चाहूँगा शहबाज मिर्ज़ा साहब से ये बात कि शहबाज मिर्ज़ा साहब से यही बात होगी कि शहबाज मिर्ज़ा साहब को पता ही है कि गूल ब्लॉक, दाड़म ब्लॉक, संगलदान ब्लॉक, सब डिवीज़न गूल के जितने भी लोग हैं, कम से कम 4 या 500 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो उनकी क़यादत आप कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? अभी बारिश रुकेगी तो यात्रा जो है शुरू होगी या नहीं होगी, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए ज़ुबैर भाई, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बड़े जोशो जुनून से एक वलवले के साथ पूरे सब डिवीज़न, चाहे वो ब्लॉक गुंडी दाड़म हो, चाहे वो ब्लॉक संगलदान हो, या प्रॉपर गूल की बात हो, या हमारे जो गिरदनवा के तमाम इलाकों से लगभग 1000 से ज़ायद की तादाद में जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और एक बड़ा काफ़िला जो गाड़ियों का आया हुआ है, वो भी यहाँ पर जो है कल से आकर के रात को यहाँ पर क़याम किया। और हमें इंतज़ार था राहुल गांधी जी की आमद का, लेकिन कुदरत के साथ क्या मुकाबला किया जा सकता है। जहाँ पर बारिश ने बहुत ज़्यादा जो है, कल से रात से बर्फ़बारी हो रही थी और अब कंटिन्यू जो है बारिश हो रही है, 1 मिनट का जो वक्फा नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को देख करके एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कहीं ना कहीं जो है राहुल जी को फ़िलहाल यहाँ आने के लिए जो है रोक लगा दी है। और क्योंकि चाहे जो राबिता सड़कें हैं या नेशनल हाईवे है, वो भी मुकम्मल तरीके से बंद है, रात को भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई इस रोड पर, तो उस चीज़ को लेकर के जो है फ़िलहाल कुछ देर के लिए जो है इसको पोस्टपोन किया गया है। हो सकता है ये कल, क्योंकि यौम जमहूरिया का दिन है, तो कल रेस्ट डे वैसे भी प्लान के मुताबिक था, लेकिन 27 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है फिर से बानिहाल के अंदर होगा। राहुल गांधी जी का जो पैदल जो यात्रा कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में जो है आप देख रहे थे कि कल से जो है यहाँ एक बड़ी चहल पहल है। कल से एक बड़ा था, लेकिन जो बारिश मौसम के इस चलते हुए जो है काफ़ी इस वक्त एक थोड़ा फ़ैसला लेना पड़ा फ़िलहाल। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। अगर मौसम साफ़ होता है तो इस सूरत में जो है फ़ैसला तब्दील भी किया जा सकता है। ये आला क़यादत फिर फ़िलहाल मुनसिर है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमारा जोश जज्बा जो है, वलवला जो है तमाम कौम का, जम्मू कश्मीर के हर फर्द का, बच्चे बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द औरत जो है पूरे इस तरह से राहुल जी जो ये यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसके साथ हैं। जाकिर साहब, आपसे यही कहूँगा, ये रोड बिल्कुल डेंजरस है, पत्थर आते हैं, स्लाइड आते हैं। अब फैसला तो अभी अच्छा है, लेकिन एक सवालिया निशान भी है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले ज़ुबैर साहब आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं वकार साहब की टीम को, जिन्होंने यहाँ कल रात से हमारे लोगों का
एक एक का ख्याल रखा। मैं दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, वकार साहब को, इम्तियाज़ खांडे साहब को, आमिर सोहेल साहब हैं यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिस तरह से इसने रात को हमारे लोगों का ख्याल रखा, रात 1 बजे तक ये जागे रहे, एक एक बंदे के पास गए, तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लोगों को सल्यूट करता हूँ, सब डिवीज़न गूल के लोगों से, चाहे वो संगलदान ब्लॉक से है, गुंडी दाड़म ब्लॉक से हो या मेन प्रॉपर गूल के हैं। हमारे साथ 80 साल के 70 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, जिस जज्बे के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी उनसे बात कर रहा था कि सबका यही कहना है कि जब तक न राहुल गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं हम वापस नहीं जाएंगे। उस जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। और आपका जो सवाल था, देखिए मिर्ज़ा साहब ने तो बोल दिया, अल्लाह के साथ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। जब यूं ही थोड़ा मौसम बेहतर हो जाएगा तो आला कमान जो है वो इसमें फ़ैसला लेगी। फिर सुरक्षा की बात आपने की, तो इसमें हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% सहयोग दिया है इस यात्रा को, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे हम कि जिस तरह से पहले दिया और आगे भी देते रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपसे सर सवाल यही होगा कि जैसे 2014 के इलेक्शन में हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगा था, कहीं न कहीं आज भी भारत जोड़ो का नारा लग रहा है, तो किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए ज़ुबैर भाई, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये उसके बरकस है। जो उस वक़्त था वो एक नफ़रत का नारा लगाया जाता था, एक कम्युनिज़्म को उभारा जाता था। आज जो है, आज भारत जोड़ो की बात हो रही है, आज हर तबके को साथ लेने की बात हो रही है, आज गरीब को साथ लेने की बात हो रही है, आज मतलब जो आपका मुख्तलिफ ज़ात के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनको साथ लेने की बात हो रही है। आज ये घर घर मोदी की बात नहीं हो रही है। आज भारत जोड़ो में है जो है कांग्रेस जो चला रही है, जो राहुल गांधी की क़यादत में एक यात्रा निकली है, इसमें हर तबके के लोग आपको मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे। और ये नहीं ऐसे मिलेंगे कि किसी नफ़रत की वजह से हैं, बल्कि हिंदुस्तान की इस अवाम को एक नई दिशा देने की बात करी, देश को नई दिशा देने की बात हो रही है। तो आपको इसमें उस से बरकस है ये, और बहुत दूर है, ये दूर अंदेशी है उसमें, बहुत इस यात्रा में और उसमें बहुत फ़र्क है। अगली अपडेट के लिए आप इंतज़ार करें, आप चैनल पर बने रहें, और इनका शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने टाइम दिया। और शहबाज मिर्ज़ा साहब कुछ कहना चाहते हैं आवाम के? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने यहाँ मतलब हमारे साथ जो लगभग 1000 से ज़ायद से तादाद में जो लोग आए हुए हैं, प्रॉपरली सभी लोगों से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है 600-700 लोगों ने अभी हमारे साथ खाना खाया था, लेकिन कुछ लोग हो सकता है दाएं बाएं हों। उनको आपके ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाएं। उनके खाने का इंतज़ाम किया गया है, बानिहाल की पूरी टीम उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर खड़ी है, और हमसे राबिता करें अगर किसी को कोई मुश्किलात हो तो उसके बाद जो है फ़िलहाल अपने अपने कमरों में रहें, जब तक कोई नया जो है पॉलिसी प्रोग्राम मुरतब नहीं किया जाता है। बानिहाल की टीम से जो यहाँ पर खिदमत गुजार है, जो लीडरशिप है, उनसे गुजारिश यही है लोगों से कि खाना खाकर बिल्कुल अपने अपने कमरे में जाएं, कि मौसम की सूरत हाल यूँ ही ख़राब है तो बाहर न घूमें। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तो हम आप तक जो है जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।